Hello everyone, नमस्कार. welcome to our YouTube channel which is Forever Good Good Times. हाय गाइस, वेलकम अगेन. सो आज का वीडियो लेकर आ रहे हैं हम लोग आपके सामने और ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेजिटेबल गार्डन एंड उसका पहला स्टेप है कि सीड प्लांट करना पड़ेगा. सो यूजुअली यहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना में हम लोग रह रहे हैं तो वेदर आउटसाइड तो ठंडा रहेगा अभी, इसीलिए अगर बाहर सीड्स डाल दिया खुले में तो फ्रोस्ट के कारण वो डैमेज भी हो सकता है या डाई भी हो सकता है. इसलिए ये बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है, 3 महीने का प्रोसेस, जिसमें उसके कारण हम उस बीज को बाहर नहीं बोएंगे. उसे हम घर पे ही एक ट्रे में बोएंगे और उसे 2 महीने तक हम अपने घर पे रखेंगे और फिर 2 महीने के बाद हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे वेजिटेबल बेड्स में. और चलिए हम आपको बताते हैं कि ये पहला प्रोसेस कैसे चालू किया जाए और हम आपको बताएंगे कि हम आज क्या क्या बोने वाले हैं. चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम कौन सी बीज रोपने जा रहे हैं. तो ये है कुकुम्बर, जिसे हम ककड़ी कहते हैं. ये है जुकीनी, जो स्क्वाश समर कहते हैं. ये है गाजर, जो है कैरेट. ये है स्वीट पेपर, जो है बेल पेपर्स. ये है मैरीगोल्ड. मैंने 2 तरह के मैरीगोल्ड लिए हैं, जो है गेंदे के फूल. ये आप देख सकते हैं कि इसमें कलर अलग अलग है और ये थोड़े बड़े दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि लाओ दोनों ट्राई करें और देखें कि इस दोनों में फ़र्क क्या है. ये है टमाटर. ये है तरबूज. ये है गजानिया का फूल. ये है सूरजमुखी के फूल, जो है सनफ्लावर. ये है हॉट पेपर, जो है हेलोपिनोस. ये है ग्वार, जो है क्लस्टर बीन्स. ये है सूरजमुखी के फूल, जो है सनफ्लावर, जो हमने लास्ट ईयर उगाए थे और उसके बीज हमने सुखा के रख दिए थे, जो हम इस साल भी ट्राई करेंगे. देखते हैं कि इस बार ये किस तरह के निकलते हैं. ये है ओकरा, जो है भिंडी, जो इसे भी हमने लास्ट ईयर उगाए थे और उसके बीज हमने सुखा के रख दिए थे और इस बार भी हम ट्राई करेंगे कि किस तरह ये निकलते हैं. ये है स्पॉन्ज गोर्ड, जो ये दोनों चीज़ सेम ही है. ये और हमने लास्ट ईयर किए थे, जिसके बीज हमने सेव करके रखे हुए हैं, और ये है उसके अच्छे वाले बीज. ये जो है स्पॉन्ज गोर्ड, उसे हम गलका भी कहते हैं. ये है रीच गोर्ड, जिसे हम तुरई कहते हैं. ये बीज मेरे पास पड़े हुए थे. मैं नहीं जानती हूँ कि इसमें कौन से वेजिटेबल्स निकलेंगे. आपको पता हो कि किसके बीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. मैं इसे रोपूंगी और मैं देखूंगी कि इसमें कौन सा वेजिटेबल निकलता है और मैं आपको बताऊंगी. ये है पपीता का बीज, जिसे हम पपैया भी कहते हैं. So today for starting the indoor seeds, I'm gonna use this seed starting mix which I got it from Walmart. This is a small size 12 quarts bag. And also I'm gonna use some potting mix which I had left over from the last year. So the potting mix I already took out right here and I'm gonna mix this potting mix with the seed starting mix. And I'm also, since I'm using the potting mix, I'm gonna use some plant food as well, like little bit, not too much, so that I don't have to worry about like feeding the plants as well. So let's get started. I'll show you how to do this. So first thing, we take one bucket and I'm gonna take the half of the potting mix right here. And we are gonna mix with the seed starting. This is the organic seed starting.
Now I'm gonna add little bit Miracle Grow to the mixture and I'm gonna mix everything. Take 1 tablespoon, the sprinkle over it. And 1/2. So that's it for the Miracle Grow. And now we are gonna mix everything together. And there you go. We have the seed starting mixture ready to go. I'm also gonna add some water to moisten the soil, because once we put everything in the trays, it's a little bit hard to take water from there because we have to pack that compact. So I added some warm water. I'm gonna mix everything. Just like that. Add some more water. तो सबसे पहले तो गाइज हम लोग जो सीड मिक्सचर हमने पहले रेडी किया था वो सीड मिक्सचर हम ये अपनी ट्रेस में भर लेंगे। तो इसको हाथ से ही लाइटली पैक करेंगे पहले, फिर थोड़ा सा उसको दबा के वापस और मिक्सचर उसके ऊपर डाल देंगे और दूसरी बार उसको हम प्रेस नहीं करेंगे, ज़्यादा थोड़ा लाइटली प्रेस करके उसको रख देंगे। ऐसे करके हम लोग सारी ट्रे अभी भर लेंगे। ओके, सो अभी एक बार पूरा ट्रे मिट्टी से भर जाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये एक में 6 स्लॉट्स है, तो टोटल 72 सीड्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम बीच में ऐसा छोटा सा होल कर देंगे सब में। और उसके अंदर फिर हम सीड डालेंगे। बहुत डीप तक नहीं जाना है, अप्रोक्सीमेटली 1/2 इंच जितना ही होल करना है, क्योंकि सीड्स फिर वहाँ से बाहर निकलने में, जर्मिनेट होने में उसको टाइम लगेगा। तो अभी थोड़ा सा लाइटली हम करेंगे और इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा मिट्टी और स्प्रेड कर देंगे, सो ये कवर हो जाए। अभी हो गया। अब सबसे पहले मैंने लिया है स्वीट पेपर, बोले तो बेल पेपर का सीड्स लिया है। तो अभी हम एक में 2 सीड्स डालेंगे। अभी इसको हल्के से कवर कर देंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है उसको। जो साइड में जो मिट्टी थी उससे ही थोड़ा थोड़ा उसको उसके ऊपर वापस डाल देंगे।
गया यहाँ तक लेबल। और मैं अभी नेक्स्ट डालने वाला हूँ जलापेनो पेपर्स। सो उसको भी निकाल के, क्योंकि पेपर्स को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 1 वीक से लेके 3 वीक तक पेपर जर्मिनेट होते हैं, उसके सीड्स को निकलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इट्स रिकमेंडेड कि आपका अपनी शुरुआत पेपर से ही पहले कीजिए। कोई भी मिर्च है, अगर अपनी देसी वाली कोई मिर्च आप बो रहे हैं तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। सो स्टार्ट विद दैट एंड रिमेनिंग आप वो बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप 1-2 वीक लेट भी हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली दूसरा सब्जी आराम से ग्रो हो जाता है। अभी जलापेनो के लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये 12 पौधे ही ठीक है, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जब जलापेनो आते हैं तब बहुत सारे आते हैं एक साथ, तो हम लोग इतना यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा लिमिटेड ही जलापेनो रख रहा हूँ। भिंडी करेंगे नेक्स्ट वन। तो भिंडी के बहुत सारे सीड्स लास्ट ईयर ड्राई करके रखे थे हमने, तो पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ बाइंग सीड्स फ्रॉम द आउटसाइड, हम लोग ये लास्ट ईयर जो ड्राई किया था वो भिंडी ही हम लोग यूज़ करेंगे। सो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे भिंडी के बीज पड़े हैं इस बार, तो मैं एक में 3-3 बीज डाल रहा हूँ। आई एम डेफिनेटली श्योर कि एक तो हो ही जाएगा उसमें से। और भिंडी हम लोग बहुत खाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही भिंडी करूँगा। और भिंडी को आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपसे ज़्यादा हो गया, आप खा नहीं पा रहे हो, तो उसको आप काट के फ्रीज़र में आप फ्रोज़न करके भी रख सकते हैं, और ये पूरा साल आपको भिंडी चलेगा। जब भी निकालेंगे मस्त उसका सब्जी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसमें। हम 2-3 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, आज तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है कुछ भी। ओके, अभी ये एक ट्रे हमारा रेडी है। अभी हम उसके ऊपर लाइटली वाटर स्प्रिंकलर करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा हम पानी नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि अभी सीड्स हमने डाले हैं और उसको बहुत टू मच वाटर भी नहीं चाहिए शुरुआत के समय में। सो अभी लाइटली मैं उसको भिगा रहा हूँ ऊपर से, और हर रोज अभी जब तक आप सीड्स में से जर्मिनेशन ना हो तब तक ये थोड़ा थोड़ा आप पानी उसमें डालते रहिए। तो ये हमारा एक ट्रे रेडी हो गया है। अभी आप इसको अपने घर पे कहीं पे भी गर्म जगह है वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि अभी जब 1-2 वीक तक ये जर्मिनेट होगा तब तक उसको थोड़ा वार्म टेम्परेचर चाहिए रहेगा। तो उससे क्या होगा, उसको जल्दी से आपके उस बीज में से पौधा निकलेगा। और उसके बाद एक बार पौधा बाहर आ जाए उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है, कहीं पे भी आप घर के अंदर रखिए और 3-4 हफ्तों तक घर के अंदर ही रखिए। और जब हम लोग एक बार फ्रोस्टिंग सीजन चला जाएगा उसके बाद शायद अप्रैल एंड या मई के स्टार्टिंग में हम लोग इसको बाहर ट्रांसप्लांट करेंगे। तो मैं आपको इसका पूरा प्रोग्रेस दिखाता रहूँगा।
पे नेम टेग बना के रखे, वो मैं डाल देता हूँ। वाटरमेलन, जुकीनी और कुकम्बर। सो देयर यू गो गाइस। सो अभी ये रेडी है हमारा। मैं जैसे जैसे इसके ग्रो होने का चालू होगा मैं आपको इसका प्रोग्रेस दिखाऊंगा। और अभी थोड़े से वेजिटेबल्स भी और फ्लावर्स भी मुझे करने हैं, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी करूंगा। आज तो अभी लेट हो रहा है, तो अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। अगर कल या फिर परसों मेरे को टाइम मिलेगा तब वो टाइम पे मैं दूसरा लगाऊंगा और आप सबको वो उसका भी अपडेट देता रहूँगा। सो हे गाइस, सो जैसा कि लास्ट टाइम में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 2 ट्रे सीड डाल के रेडी करके रख दिया था, और फिर उसके बाद पूरा हफ्ता मुझे टाइम नहीं मिला था। तो ये संडे को थोड़ा वेदर भी अच्छा था, तो ये पूरा मैंने सीड्स जो बाकी के बचे हुए थे वो भी ट्रे में डाल दिए हैं, और सब कुछ ख़त्म हो गया। और 1 वीक के अंदर थोड़ा थोड़ा ग्रो भी होने लगा है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यूकम्बर ऑलरेडी ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। इसमें से छोटे छोटे पौधे अभी 2 लीव्स बाहर निकल आए हैं। तो सिर्फ क्यूकम्बर में ही चालू हुआ है, उसके अलावा ये जुकीनी थी उसमें से अभी तक कुछ नहीं निकला है, और वाटरमेलन में से भी कुछ भी नहीं निकला। और ये बाकी का जो था वो पेपर, उसमें से भी अभी तक कुछ नहीं निकला है। और ओकरा में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाहर आना चालू हुआ है। सो आई थिंक अगले 2-3 दिन में ये भी पूरा सब कुछ बाहर निकल जाएंगे ओकरा में से भी। और उसके अलावा आज मुझे जो बाकी के जो सीड्स आपको दिखाए थे वो सब भी मैंने डाल दिया है इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 5 ट्रे और ये कि छोटा सा हुआ है। तो इसमें मैंने पूरा वो जो सनफ्लावर है वो डाले हैं और बाकी का ये भी पूरा फ्लावर का ही है, जो गेंदे के फूल हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में दिखाए थे, वो गेंदे के फूल इसमें डाले हुए हैं। और बाकी इसमें जो वेजिटेबल्स, स्पॉन्ज गोर्ड, रिच गोर्ड, बाकी का जो टोमेटोस था वो सब कुछ भी इसमें डाल दिया। तो जैसे जैसे ये ग्रो होने का चालू होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। सो गाइस, अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। बाकी तो मैं क्या करूँगा कि अभी एवरी डे दिन में एक बार इससे थोड़ा थोड़ा वाटर स्प्रिंकलर करता रहूँगा, और ये पूरे सीड्स को मॉइस्ट रखने का ट्राई करूँगा। और जब भी वेदर अच्छा होता है और मैं जब घर पे होगा और बाहर थोड़ा सनी रहेगा, तो क्या मैं सब ट्रे को ऐसे ही बाहर लगा के रखूँगा, तो उससे उसको थोड़ा थोड़ा सन का भी हैबिट हो जाए, और बाहर का एटमॉस्फेयर से भी ये वाकिफ़ हो जाए। और बाकी अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं से लाइट मुझे अगर मिलता है तो लाइट लगाने का मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि जब इसमें से पौधा निकलने का चालू होगा तो सभी से पौधों को एटलीस्ट 6 से 8 घंटा तक का लाइट चाहिए रहेगा, तो ही उसका ग्रो अच्छा होता है। अगर आपके पास लाइट्स नहीं है तो आप इसको कहीं पे भी, लाइक जहाँ पे आपको सन ज़्यादा आता है, वो खिड़की पे या फिर दरवाजे के पास कहीं पे भी रख सकते हैं, कि उसको एटलीस्ट 6 से 8 घंटे तक थोड़ा थोड़ा सन मिलता रहे, कि जिसकी वजह से उसका ग्रोथ अच्छा हो। अगर इसको लाइट नहीं मिलेगा अच्छे से तो ग्रोथ इसका कम भी हो सकता है, या इसको डैमेज भी हो सकता है, या फिर इसको टाइम लग सकता है। सो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ फॉरएवर गुड टाइम्स, फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़।